हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे सोशल साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन को जो आपके 2025 जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा सकते हैं, है ना। ये सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो हम लोग आज करेंगे, क्योंकि ये मैंने खुद से अपने हाथों से लिख के लाया है जो मुझे इम्पोर्टेंट सवाल लगा। देखिए पहला सवाल यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि लिब्रे क्या था। लिब्रे क्या था, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस की मुद्रा। फ्रांस की मुद्रा। दूसरा सवाल कि रिंडर पेस्ट क्या था। रिंडर पेस्ट क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पशु रोग था। ऑप्शन बी हो जाएगा पशु रोग। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1871 ईस्वी में। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, 1915 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है ना। तो याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा वो आंसर होगा ख, मेटरनिक। मेटरनिक ने कहा था ये। अगला सवाल देखिए सॉरी। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो याद रखिए इसका आंसर होगा ख, 1914 से 1918 के बीच में। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर होगा क, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला सवाल कि बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी। बम्बई में पहली सूती मिल जो आपका था वस्त्र मिल, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा क, 1854। 1854। अगला सवाल कि मार्टिन लूथर कौन था। मार्टिन लूथर कौन था, तो इसका आंसर होगा ख, धर्म सुधारक। धर्म सुधारक। अगला सवाल कि किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, है ना। तो इसका आंसर होगा कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया की संधि। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसका आंसर होगा ग, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। अगला सवाल कहा जा रहा है कि भारत में कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कौन था, है ना। भारत में कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क, मुंबई। ठीक है। अगला सवाल कि भारत में सबसे बड़ा वनों का क्षेत्र किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा क, मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सी फसल नकदी फसल है ना, तो इसका आंसर होगा ग, गन्ना। अगला सवाल देखिए, झूम खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है, तो इसका आंसर होगा पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत। अगला सवाल कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो इसका आंसर होगा क, गुजरात। गुजरात में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन का क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क, असंगठित क्षेत्रक। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है ना, सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा केरल। ऑप्शन घ, केरल, 96 पॉइंट समथिंग % है। अगला सवाल कि निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है ना। निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। ठीक है।
अगला सवाल कि लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं, लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं। इसका आंसर होगा ख, भिन्न एवं परस्पर विरोधी, भिन्न एवं परस्पर विरोधी। अगला सवाल कि कपास एक, फिर यहाँ पे कह रहा उत्पादक है ना, तो इसका आंसर याद रखिएगा होगा प्राकृतिक, कपास एक प्राकृतिक उत्पादक है। अगला सवाल यहाँ पे कि योजना आयोग का नया नाम क्या है, योजना आयोग का नया नाम क्या है ना, तो इसका आंसर होगा ख, नीति आयोग, नीति आयोग। अगला सवाल कि श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, तो इसका आंसर होगा आपका ख, सिंहली, इसका आंसर होगा ख, सिंहली, है ना। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क, संसदीय, भारत में संसदीय प्रणाली है, शासन प्रणाली है। अगला सवाल कहा जा रहा है कि भारत का यहाँ पे राष्ट्र नहीं होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे ये राष्ट्र नहीं होगा, यहाँ पे राज होना चाहिए, है ना, यहाँ पे राज होगा। तो भारत में भारत का राजभाषा क्या है ना, तो ये हिंदी होगा, क्योंकि भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा, भारत का राजभाषा हिंदी है। अगला सवाल कि इनमें से किस देश में एकात्मक सरकार है ना, इसमें से किस देश में एकात्मक सरकार है ना, तो आपका इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे श्रीलंका, श्रीलंका में एकात्मक सरकार है। अगला सवाल कि पीटर नॉर्मन की मृत्यु कब हुई, है ना, पीटर नॉर्मन की मृत्यु कब हुई, तो इसका आंसर होगा ख, 2006 में पीटर नॉर्मन की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल यहाँ पे कि भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है, तो इसका आंसर होगा घ, धर्मनिरपेक्ष, है ना। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर होगा घ, 2008 में, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है ना, तो इसका आंसर होगा ख, चीन में जो है वो आपका यहाँ पे एक दलीय शासन व्यवस्था है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। जो भी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा कि भाई आने वाला है, ठीक है, वो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आता रहे और आपको नया नया वीडियो मिलता रहे। चलिए ठीक है, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।